Assalamu alaikum viewers. This is Danish Iftikhar again. मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर राइटिंग किस तरह से करनी है वो बता दें। देखिए राइटिंग सारी आपकी प्रैक्टिस पे है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं जो हूँ वो ये बता सकता हूँ कि ये क्रीम जो है वो किस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, जैम हो या गनाश हो, वो किस कंसिस्टेंसी में हो कि आप से उससे राइटिंग कर सकें। तो उसमें यह है कि आप इसको इस तरीके से रखें जैसे कि सबकी अलग अलग है। मैं अभी ये क्रीम से कर रहा हूँ, नॉन डेयरी से। नॉन डेयरी को जो है हम थोड़ा सा लिक्विड ही बनाएंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो लिखते के साथ ही वो बहने शुरू हो जाए, लेकिन उसको इतना सॉफ्ट कर दिया जाए कि वो आराम से निकल आए और विदाउट एनी एयर बबल्स हों। ठीक है, तो उसमें ये है, ये वाली ये कोन बनेगी। अच्छा, और किस हिसाब से काटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये समझ में आ जाए। पहले मैं आपको एक केक बोर्ड में करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। देखिए सबसे आसान ये है कि आपने जितना प्रेशर आपने देना है ना, जिस वाला हिसाब किताब है जैसे आपका फ्लावर मेकिंग के लिए, कि आपने अगर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा दिया, ज़ोर से दबाया, तो वो ज़ाहिर सी बात है क्रीम जो है जिगजैग निकलेगी। तो आपने मूवमेंट हाथ की उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप लिख रहे हैं स्लो, तो आपका हाथ उसी हिसाब से ही चलेगा जिस हिसाब से आप प्रेशर देंगे अपने हाथ को। ठीक है, हैंड मूवमेंट वैसे ही होगी, समझ रहे हैं। तो इसी तरह अब अगर मुझे फ़ास्ट लिखना है तो मैं ज़्यादा प्रेशर दूंगा और हैंड मूवमेंट भी मेरी फ़ास्ट होगी। ठीक है ना। अब जैसे ये मैंने लिखना है हैप्पी बर्थडे, अब मुझे जो है प्रेशर ज़्यादा देना है। ठीक है, हाँ ये ज़रूरी है कि अब आपकी हैंड मूवमेंट सही हो। अब मैं दे बताता हूँ गलती क्या होती है। अब आपने फास्ट लिखना है और आपने प्रेशर दिया हाथ से, हैंड प्रेशर सारा सही से दिया, और ये जो है ये देख रहे हैं, ये अब कौन ज़्यादा ऊपर उठ गई सरफेस से। और समझिए ये केक है, केक पे कौन क्रीम पे लगे भी नहीं और ज़्यादा उठे भी नहीं, क्योंकि जहाँ आपने ज़्यादा उठाया तो ये प्रेशर आपका वही चल रहा है, लेकिन ये क्रीम को मौका मिल जाता है, टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट केक पे लिखता हूँ। अब मैं ये बता दूँ कि तरीका क्या क्या है, कितने किस्म के होते हैं। गनाश है, गनाश की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो मेल्टेड ना हो पूरी तरीके से। गनाश की जो है कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड ही ना हो, क्योंकि लिक्विड ही होगी तो जैसी आप उससे राइटिंग करेंगे वो वहाँ पे शेप होल्ड किए बगैर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उसके लिए आपका टेम्परेचर जो है तकरीबन समझ लें 25 टू 28 के दरमियान होगी गनाश की, तब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। और एक छोटी सी एक रेसिपी बता देता हूँ, 1:2 का रेशियो होगा। ठीक है, और 10% उसका ऑयल होगा। जो गनाश आपकी बनेगी उसका 10% आप ऑयल डालेंगे उसमें, तो वो कंसिस्टेंसी जो है ना बड़ी परफेक्ट रहती है राइटिंग के लिए। ठीक है, तो गनाश हो गया, whip क्रीम हो गई, और बटर क्रीम के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो आप स्मूथ करें और उससे राइटिंग करें। तो सबसे आसानी तो बटर क्रीम से होती है राइटिंग। हाँ ये ज़रूर है कि बटर क्रीम अगर आप कोन बना के रखें तो उसके अंदर एयर्स आ जाते हैं, फटी फटी आ जाती है। तो उसके लिए ये है कि बेहतरीन कि प्लास्टिक के पाइपिंग बैग में होगा तो वो आप उसको ईज़िली दोबारा से मिक्स कर सकते हैं बग़ैर बाउल में निकाले। ठीक, ये देखें व्यूअर्स, ये नाम लिख दिया है। कस्टमर की डिमांड थी कि इसी कलर से नाम लिखना है, इसीलिए हमने नाम इसी कलर से ही लिखा है जिस कलर से आइसिंग की है।
उम्मीद है आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा किस तरीके से नाम लिखा जाता है। असल में नाम लिखना मैं सेल्फ लेक्चर दे के नहीं समझा सकता, ना प्रैक्टिस, ना मैं डेमो दे के जो है समझा सकता हूँ। ये आपको उसी वक्त ही समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।